वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 44.2% तक पहुंच चुकी है। यानी 10 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो दिन का 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते। Nearly 45% of Pakistan's population is now living below the poverty line. जहां एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये दावा करती है कि हमने तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत कम कर दी है, इकोनॉमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से। लेकिन हकीकत तो यही है कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में गुर्बत की चक्की के अंदर पिस गए हैं। जहां एक तरफ हुकूमत बार बार ये दावा करती है कि हम तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आए दिन पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने रेमिटेंस मुल्क से बाहर लेकर जा रही हैं। 2 अरब 21 करोड़ डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गया। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना मुनाफा बाहर ले गई हैं। और पाकिस्तान के नौजवान भी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ब्रेन गेन समझते हैं। कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain? लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी के लिए समझ पाना मुश्किल है कि पाकिस्तान की इस मुआशी बदहाली की असल वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो इसका सल्यूशन कहां से निकालेंगे। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के डाउनफॉल की असल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी हमारी इस वीडियो से रिलेट कर पाए, क्योंकि मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के डाउनफॉल की 5 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, नंबर 2 करप्शन और बद इंतज़ामी, नंबर 3 ट्रेड डेफिसिट, नंबर 4 टैक्स ना देने का कल्चर एंड नंबर 5 बैड एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेकाम है। अभी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी एक वजीर आजम ने भी अपने 5 साल पूरे नहीं किए और पिछले 78 सालों से यही चल रहा है। कभी डेमोक्रेसी का ड्रामा होता है तो कभी कोई फौजी डिक्टेटर आकर मार्शल लॉ लगा देता है और हर नई आने वाली हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पिछली हुकूमत पर डाल देती है और हर नई आने वाली हुकूमत अपने साथ नई मुआशी पॉलिसियां लेकर आती है। तो जब तक उनकी पॉलिसीज कोई फ़ायदा देना शुरू करती हैं तो तब तक तो पाकिस्तान में हुकूमत ही तब्दील हो जाती है। इसलिए अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है तो तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर एक मुआशी पॉलिसी बनानी होगी। ये हुकूमत भले ही किसी की भी हो, मुआशी पॉलिसी यही चलेगी। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि तमाम सियासी पार्टियां एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि इन तमाम का 36 का आंकड़ा है। तो मेरे भाई इसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगी, क्योंकि अगर ये तमाम सियासतदान अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए या फिर आईनी तरमीम पास करवाने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं। तो इसके बाद आता है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला, करप्शन और बद इंतज़ामी। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में करप्शन अपने पीक पर है और IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पिछले सिर्फ 1 साल में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अभी ये तो वो नंबर है जो IMF ने खुद बताया है, हालांकि इसका असल नंबर तो इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई छोटा सा काम भी करवाना है तो उसके लिए भी आपको रिश्वत देना पड़ती है। फिर चाहे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या पासपोर्ट, हर जगह रिश्वत मामूल बन चुकी है। और इसके बाद आती है पाकिस्तान के डाउनफॉल की तीसरी बड़ी वजह, ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारा। अभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, जबकि हमारी इंपोर्ट इससे कहीं ज़्यादा है। और साल 2024-25 के डाटा के मुताबिक पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तकरीबन 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है, जबकि इसी साल हमारी इंपोर्ट तकरीबन 58 बिलियन डॉलर की है। यानी कि पिछले 1 साल में हमारा ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 26 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है। जबकि साल 2024-25 के डाटा के मुताबिक चाइना ने पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में 3.58 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है और इसी साल चाइना की इंपोर्ट तकरीबन 2.59 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि चाइना की तजारत मुनाफा बख्श है
और इनकी ट्रेड तकरीबन $1 ट्रिलियन का सरप्लस है, जबकि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में पूरी दुनिया में $32 बिलियन का सामान बेचा है, जबकि $58 बिलियन का वापसी खरीद लिया है। तो अभी हमारे इतने बड़े तजारती खसारे की एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में सनतें बहुत ही कम हो रही हैं, यानी कि ताजर यहाँ पर काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा सरकारी निज़ाम इतना करप्ट हो चुका है कि अगर कोई बंदा बाहर से आकर यहाँ पर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अपनी एक कंपनी बनाना चाहता है, तो उसको यहाँ पर परमिशन मिलने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। और अगर उसको अपना बिजली या गैस का मीटर लगवाना है तो फिर वो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा थक जाएगा, उसका ये काम नहीं होगा जब तक वो एक लिफाफा वहाँ पर मौजूद अफसरों के हाथ में नहीं दे देता। जबकि वो तमाम ममालिक जो आज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, जैसा कि दुबई और चाइना, अगर वहाँ पर किसी को अपना नया कारोबार शुरू करना है तो उनको 2 से 3 दिन के अंदर सारी परमिशन मिल जाएंगी, वो भी बहुत ही आराम से। और फिर नंबर 4 पर आता है टैक्स ना देने का कल्चर। अभी पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 1 से 2% लोग ही टैक्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हुकूमत तो आवाम के लिए कुछ करती नहीं है, तो फिर हम किस बुनियाद पर टैक्स दें। पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हुआ है, पूरे पाकिस्तान में लाकानूनियत अपने पीक पर है, तो फिर टैक्स किस बुनियाद पर दें। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का तो पूरा निज़ाम ही टैक्स के पैसों पर चलता है, फिर चाहे सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें देनी हो या पेंशनें, वो सारा आवाम का टैक्स का पैसा होता है। तो ऐसे में हुकूमत आवाम से टैक्स वसूल करने के लिए पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। पाकिस्तान के डाउनफॉल की 5वीं बड़ी वजह है बैड एजुकेशन सिस्टम। अभी मुझे तो लगता है कि शायद पाकिस्तान में जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोग एजुकेशन हासिल करेंगे तो फिर वो हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों पर आवाज़ उठाएंगे जो इनको पसंद नहीं है। और यही वजह है कि आज के दिन पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अगर किसी भी इलाके के सरकारी स्कूल का रिजल्ट तकरीबन 50 से 60% निकलता है, जहाँ पर टीचर्स की सैलरी तकरीबन 50,000 से लेकर लाखों में जाती है, तो अगर आप उसी इलाके के किसी प्राइवेट स्कूल को चेक करेंगे जहाँ पर टीचर्स की सैलरी 10 से 12,000 रुपये होगी, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट 80 से 90% देखने को मिलेगा। हालांकि वहाँ पर टीचर्स की सैलरी कम है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की सैलरी बहुत ही हाई होती है, तो फिर वहाँ पर रिजल्ट कम क्यों मिलता है? वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टीचर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाता है और वो अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। तो अभी इस वीडियो के आखिर में मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान भले ही मुआशी तरक्की के जितने भी दावे करती रहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि आज के दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल है। तो इसीलिए इन तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि ये मिलकर बैठें और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक रोड मैप बनाएं कि हुकूमत भले किसी की भी आती जाती रहे, इकोनॉमी का मॉडल यही रहेगा। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग अपना नया स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि हमारी इंपोर्ट्स थोड़ी कम हो और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों से करप्शन का मुकम्मल खात्मा किया जाए और इसके लिए सख्त कानून और इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी सख्त बनाया जाए ताकि करप्शन ख़त्म हो सके। और हालिया IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में पाकिस्तान में तकरीबन 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। और अगर आप इस 5,300 अरब रुपए को डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन $26 बिलियन बनेंगे। अब ये $26 बिलियन इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर आप इसको एक साइड में रखेंगे तो फिर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें। भी पाकिस्तान तकरीबन 3 साल के अंदर IMF से तकरीबन $7 बिलियन लेता है, यानी कि 3 साल में हम IMF के चक्कर लगा लगा कर $7 बिलियन ले रहे हैं, जबकि हमारी एक साल में करप्शन $26 बिलियन की हो रही है। अगर हम खाली अपनी ये करप्शन कुछ हद तक कंट्रोल कर लें तो पाकिस्तान को कोई लोन की ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं। और अगर ये सारे का सारा पैसा अवाम और पाकिस्तान पर खर्च हो तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी सतह पर कुछ भी गलत होता देखें तो अपनी हैसियत के मुताबिक इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ऐसे तमाम गलत फैसले पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरनाक हैं। और अगर ये पाकिस्तान है तो मेरी और आपकी पहचान भी है, वरना हमारी पहचान कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।